विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा पाकिस्तान को आज जवाब दिया गया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से हमला किया तो वो अंजाम भुगतेगा। ये विक्रम मिस्री ने, भारत के विदेश सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर और ज्यादा उकसावे की कार्रवाई की गई पाकिस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान भुगतेगा। ये चेतावनी। अगली खबर फ्लैश कीजिए। पाकिस्तान का झूठ किस तरीके से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान का झूठ कैसे बेनकाब किया है हिंदुस्तान ने। भारत की पाकिस्तान को दो टूक, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और नहीं फैलाया जाए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। किसी और तरह का प्रोपेगेंडा ना किया जाए, ये ना कहा जाए कि निर्दोषों को निशाना बनाया गया है। आतंक के मरकज जहां थे हमने वहां पर अटैक किया है और हमने बहुत कंसिडर्ड तरीके से अटैक किया है। इस बात को विक्रम मिस्री ने दोहराया। अगली खबर देखिए। अब से कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन पर सेना और आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत ने पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा लाहौर में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया गया। ये कहा गया पाकिस्तान एलओसी पर बौखलाहट में सीज फायर तोड़ रहा है। बताया विक्रम मिस्री ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तान ने गोलीबारी की। पाकिस्तान गोलीबारी में 16 बेगुनाह भारतीय नागरिकों की मौत हुई और उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई। वो तस्वीरें जो कल से भारत के नागरिकों को विचलित कर रही हैं, जहां छोटे से बच्चे को, एक सिख बच्चा जिसको आप देख रहे हैं बुरी तरह चोटें हैं, सिर के ऊपर तो ऐसी चोटें आई हैं कि उसको आप देख तक नहीं सकते। वो जो गुरुद्वारे पर हमला किया गया, गुरुद्वारे पर हमला करके निर्दोष लोगों को जहां पर निशाना बनाया गया है, भारत की तरफ से कहा गया कि वहां जहां मस्जिद की आड़ में आतंकवादी छिपे हुए हैं वहां कार्रवाई करने पर आप मस्जिद की दुहाई देते हैं, और यहां पर जो निर्दोष नागरिक थे गुरुद्वारे में, वहां आपने क्या किया है। बहुत जल्दी हमारे साथ गौरव आर्या होने वाले हैं। गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या हमारे साथ होंगे। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ होंगे और आपको बताएंगे कि बिटवीन द लाइंस क्या कहा गया है। वो जो कहा गया है वो तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बिटवीन द लाइंस कहां ढके छिपे शब्दों में बहुत कड़ी चेतावनी, बहुत खुली चेतावनी पाकिस्तान को दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले इस बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। देखिए जरा पाकिस्तान पर सेना के एक्शन की दी ब्रीफिंग। प्रधानमंत्री आवास में पीएम को ब्रीफिंग दी गई। आज पूरे दिन जो हुआ है उसके बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उपेंद्र द्विवेदी ये यहां पर प्रधानमंत्री को मिलकर आर्मी चीफ ने बताया कि आज पूरे दिन क्या हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भारत का सबसे बड़ा एक्शन दिखाइए जरा। भारत का सबसे बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के 9 शहरों में बैक टू बैक अटैक, लाहौर, कराची, रावलपिंडी। दूसरे जब मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के पंजाब में ताबूतों के संदर्भ में आप बहुत दिनों से कहते रहे कि जब वहां से ताबूत पर ताबूत उठेंगे तब इनको वो दर्द समझ में आएगा, और आज बहुत अच्छी बात पीके श्रीवास्तव सर आपने कही कि दहशत को दर्द देना पड़ेगा। दहशत की दस्तक जब उनके घरों में होगी तो उनको पता चलेगा दहशत क्या होती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं आज जिन जगहों पर अटैक किया गया, जिन जगहों को आइडेंटिफाई किया गया, हालांकि उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि उसमें सिंध का हिस्सा भी शामिल है। सिंध का हिस्सा क्यों शामिल है और पाकिस्तान में इतना घनीभूत हमला पंजाब में क्यों किया गया, ये बताइए सर। देखिए दो चीजें हैं। सबसे पहली बात, ये कराची है, यहाँ पे कराची आप जानते हैं पोर्ट है, और कराची में 5 कोर है पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी आर्मी का 5 कोर कराची में है। ओके। और जो हमें पहले दिन क्या बताया गया था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल हैं। क्या ऐसा हो सकता है, मैं पूछ रहा हूं सर, यहाँ पे मेरे सीनियर है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार जो हमला हुआ हो कराची पे वो नेवी वालों ने ड्रोन मारा हो? तो क्या ये नेवी वालों ने ड्रोन मारा इस जगह पर? ओके, आगे सर। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करा था कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, हमने एयरफोर्स का एक्शन देखा, हम पुंछ में आर्मी का एक्शन देख रहे हैं, नेवी का एक्शन कहां पे है? और कराची पे अगर नेवी ने एक्शन नहीं लिया तो फिर नेवी और कहां एक्शन लेगी? ओके, ठीक है, यहाँ पर नेवी का एक्शन संभव है। अब ये बताइए कि इस जगह पर इतने ज्यादा हमले, HQ-9 की 6 बैटरी तबाह कर दी गई। जी, ये जो HQ-9 है ये बेसिकली जो S-300 है, जैसे हमारे पास 400 है, S-300 का एक चाइनीज वर्जन है। ओके। तो रशिया से कुछ टेक्नोलॉजी चुराई, अमेरिका से, इजराइल से कुछ चोरी करा, और ये एक ऑमलेट बनाया उन लोगों ने। तो ये ऑमलेट है कितने सर? 6 ही हैं कि इससे ज्यादा है? ये बताइएगा। लेकिन उससे पहले जरा ये खबर देख लीजिए, के बाद अटैक से पाकिस्तान में हड़कंप। जरा ये खबर देखिए, पाकिस्तान के परमाणु सेंटर तक पहुंचा ड्रोन, परमाणु सेंटर तक ड्रोन पहुंचा। कराची में है पाकिस्तान का परमाणु सेंटर, कराची में ड्रोन अटैक से चारों तरफ अफरा तफरी। यहां
परमाणु सेंटर क्या यहीं पर है या कई जगहों पर इन्होंने अपने परमाणु रखे हुए हैं और यहां पर ये जो कह रहे हैं आपके नेवल ऑपरेशन के तहत यहां ड्रोन गया है, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि ये सर बताएंगे, क्योंकि जो परमाणु वाला मामला है ये आपको बताएंगे कि वॉरहेड कहां पे रहता है, मिसाइल कहां पे रहती है। सर आप बताइए। देखिए ऐसा है दिनेश, वॉरहेड, मिसाइल और उसके बाकी जो सिस्टम्स होते हैं एक जगह कोई नहीं होता है, बिखरे हुए थोड़े रहते हैं। अच्छा। इनको बचाना है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं पौवे अब पौवे बचाएंगे नहीं तो फिर लेकिन एक बार मैं कह चुका हूँ कोई पौवा चलने वाला नहीं है, लेकिन बचाने की जरूरत है क्योंकि हमें धमकाना है। ठीक है, लेकिन ये बात जो कही गौरव ने बहुत अच्छी कही कि थल सेना काम में आ गई, वायु सेना काम में आ गई, अब थोड़ा शौर्य आप जल सेना का भी देखिए। राइट, तो ये छोर पे है छोर, इसको बड़ी है मार, क्या कहते हैं, मार बड़ी है जोर। ये छोर पर जो छोर देख रहे हैं आप, इसको बड़े मार पड़ी है, जोर की है। देखिए जरा पाकिस्तान के कई शहरों में सीरियल धमाके, लाहौर के कैंट इलाके में तो भाई साहब ये अटैक रोकने में नाकाम। अरे अटैक रोकने में तो नाकाम रहा, खुद की तो इसने वो करवा ली जिसको अब मैं कह नहीं सकता यहाँ पर। इसकी ध्वस्त हो गया पूरी तरीके से, HQ-9 पूरी तरीके से ध्वस्त। मतलब ये तो अटैक रोकने के लिए लाया गया था और ये ऐसे सिटिंग डक की तरह मारा जाएगा। आप एक बात सोचिए, आज सुबेरे रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, चल रहा है। पहली चीज, उसके बाद खबर मिलती है कि 9 अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में ये अटैक हो रहा है। अब सर यहाँ पे खड़े हैं, जरा आप सर से पूछिए कि एयर डिफेंस सिस्टम जब आपने बर्बाद कर दिया, बताइए क्यों बर्बाद करा? सब कारण क्या है? कारण ये है कि ये पहली बात तो दिखाना था कि ये आपको बचा नहीं सकता। जो खुद को नहीं बचा पाया वो और क्या बचा? अरे कमाल की टिप्पणी, जो खुद को नहीं बचा पाया दूसरों को क्या बचाएगा? आज जब लाहौर में पौ फटी तो बम फटने शुरू हो गए। देखिए लाहौर में भारत ने ड्रोन से किया अटैक। अगर हम तुम्हें F-35 बेचेंगे तो फिर तुम्हें S-400 से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। इस जगह पर जूम कीजिए, जरा इन गोलों को गिनिए, इस जगह जूम कीजिए, जल्दी जूम कीजिए इस जगह पे। ये देखिए जरा, अगर इन गोलों को आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगर ये आप श्रीनगर से लेके, आप पंजाब से लेके, आप राजस्थान से लेके, आप गुजरात तक चले आए, अगर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा होता तो तबाही बर्पा हो जाती। आप जरा बताइए सर कितना सिग्निफिकेंट है S-400 हमारा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। यहां से पाकिस्तान ने जितने भी हमले करे, यहां से जितने भी हमले करे, सारे हमले नाकाम। और जो मिसाइल मारी नीचे जमीन पे, लोग फोटो डाल रहे हैं, ये पाकिस्तान की मिसाइल, लो इंस्टाग्राम, लो ट्विटर पे, ये पाकिस्तान की ध्वस्त कर दिया हवा में मिसाइल। एक बात बताइए, पाकिस्तान को जब हमने मारा तो पाकिस्तानियों ने फोटो डाली? पाकिस्तानियों ने फोटो डाली ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कि साहब ये बवाल हो गया, मर गया। हिंदुस्तान से तो कोई फोटो नहीं आई, हिंदुस्तान से कोई फोटो नहीं। और देखिए हालत ये है कि वहां के लोग उसी से न्यूज मिल रही है उनको, क्योंकि भाई तो ISPR कर देती है, आप बता ही चुके हैं कल। और ये अगली खबर देखिए, भारतीय वायुसेना ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया। अगली खबर फ्लैश कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल। ये हमारा सुदर्शन चक्र है, भगवान कृष्ण के हाथों में, भगवान विष्णु के हाथों में, जो आपको दिखाई देता है, सुरक्षा की गारंटी। पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही S-400 ने इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। यहां देखिए जरा, पाकिस्तान